Hello students, welcome to the digital class of Dipti Virtual School. Today we will learn the chapter 1 of computer, that is categories of computer and computer language. Now what is the categories of computer? That means computers कितने तरह के होते हैं. हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को यूज करते हैं. शायद ऐसे भी कंप्यूटर्स हैं जिनको आपने सोचा नहीं होगा कि क्या ये भी कंप्यूटर है. यस, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हो गया अकॉर्डिंग टू द साइज. हम साइज को ध्यान में रखते हुए वी हैव कैटेगराइज्ड द कंप्यूटर्स इन दीस टाइप्स: सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम, मिनी एंड माइक्रो, ये चार अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स हैं. नाउ सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर, जो सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं. साइज में सबसे ज्यादा बड़े होते हैं, सबसे फास्टेस्ट होते हैं और मोस्ट एक्सपेंसिव, यानी सबसे ज्यादा महंगे होते हैं. ये यूज कहाँ होते हैं? आपने देखा होगा स्टॉक एक्सचेंज में बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग होती है, स्पेस एक्सप्लोरेशन में कभी देखे होंगे टीवी वगैरह में बहुत बड़े बड़े रूम जितने बड़े बड़े कंप्यूटर्स रखे होते हैं, वो आप अकेले हैंडल कर सकते हो उन लोग. सो दैट उसको और ज़्यादा लोग अलग अलग हैंडल करते हैं. सो दोज आर सुपर कंप्यूटर्स. वो होते हैं सुपर कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू द साइज. वो सबसे बड़े, दैट आर द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट एंड एक्सपेंसिव. सेकेंड इज मेन फ्रेम कंप्यूटर. मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर लार्ज और पावरफुल, एकदम सुपर कंप्यूटर की तरह ही होता है, विद ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी. उसका स्टोरेज कैपेसिटी ह्यूज होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है. हम यूज कहाँ करते हैं ये सब? यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कहाँ यूज होते हैं? बैंकिंग, एयरलाइंस, रेलवेज, इन सब में इस कंप्यूटर का यूज होता है. किसका? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. देन मिनी कंप्यूटर्स. मिनी कंप्यूटर्स क्या है? मिनी कंप्यूटर्स मेन फ्रेम से थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा कम स्पीड है और थोड़ा सा स्टोरेज कैपेसिटी कम है, बट ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं. कहाँ में ऐसे मिनी कंप्यूटर कहाँ यूज होते हैं? यूनिवर्सिटीज में, इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं. ओके, एंड द नेक्स्ट इज माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर को फर्दर डिवाइड किया गया है अलग 5 कैटेगरीज में. माइक्रो कंप्यूटर डेस्कटॉप यूज करते हैं हम, जो टेबल पे रख के नॉर्मली हम लोग पीसी यूज करते हैं, लैपटॉप्स, हैंडहेल्ड, टैबलेट, गेम कंसोल एंड एम्बेडेड. ये अलग अलग कैटेगराइज किया गया है. व्हाट इज डेस्कटॉप? डेस्कटॉप इज द पीसी दैट वी यूज. इट इज यूज्ड इन स्कूल्स, houses, colleges, etc. Then is laptops. Laptops are portable computers. एक जगह से दूसरी, डेस्कटॉप को हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली नहीं ले जा सकते, बट लैपटॉप को हम इजीली पोर्ट कर सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं. देन ये बहुत लाइट वेट होते हैं, बहुत ज़्यादा वेट नहीं होता है. ओके, और इनका स्क्रीन भी क्या होता है? फोल्ड हो जाता है. जब हमें यूज नहीं है उसका स्क्रीन फोल्ड हो जाता है. नेक्स्ट इज हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स. हैंडहेल्ड जैसे हमारा स्मार्टफोन यूज करते हैं, स्मार्ट बुक यूज करते हैं हम लोग, वो सब आ जाते हैं आपका हैंडहेल्ड में. दीज आर ऑल्सो इजीली पोर्टेबल. हम लोग नॉर्मली डेली लाइफ में मोबाइल यानी हैंडहेल्ड कंप्यूटर लेके चलते हैं. नेक्स्ट इज टैबलेट. टैबलेट देखा है आपने? टैबलेट जो बिजनेस करते हैं लोग या कुछ बाहर काम करते हैं, वो नॉर्मली टैबलेट अपने साथ रखते हैं ताकि उसमें इजीली अपने सारे ऑफिशियल वर्क्स कर सकें. ओके, देन जो टैबलेट होता है इट हैज द फीचर्स ऑफ बोथ लैपटॉप और हैंडहेल्ड. उसके अंदर लैपटॉप और हैंडहेल्ड दोनों के फीचर्स होते हैं. किसमें? टैबलेट. देन नेक्स्ट गेम कंसोल. गेम कंसोल क्या होता है? व्हेन वी प्ले अ गेम इन वीडियो गेम, हमारे पास एक रिमोट होता है जिसकी हेल्प से यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो. बुक में है, देखो, दिस इज गेम कंसोल. इसके हेल्प से हम कंप्यूटर में गेम खेल सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज एम्बेडेड. एम्बेडेड क्या होता है? एम्बेडेड स्पेशल पर्पस के लिए जो कंप्यूटर्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड एम्बेडेड कंप्यूटर्स. जैसे
ATM machine. ATM machine is for particular use. Cell phones, printers, calculators, automatic washing machine, these all things are for a purpose. एक फिक्स पर्पस के लिए यूज होता है. नेक्स्ट इज पर्पस के हिसाब से यानी काम के हिसाब से जब कंप्यूटर्स को कैटेगराइज किया जाता है. एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, ये 3 टाइप में इसको डिवाइड किया गया है. एनालॉग कंप्यूटर्स, digital computers and hybrid computers. Now what is analog computer? Analog computers are used for the continuous range. Continue काम करता रहता है. जैसे आपने देखा स्पीडोमीटर यानी वोल्टेज नापना, प्रेशर नापना, टेम्परेचर नापना, ये सब क्या होता है? कंटिन्यू होता रहता है. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता. एक थर्मामीटर जैसे होता है, हम लोग उसमें हमेशा बुखार, फीवर वगैरह नापते हैं. लाइक दैट इज एनालॉग. इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? स्पीडोमीटर, वोल्टमीटर, वेइंग स्केल यानी जिसपे वजन किया जाता है. नेक्स्ट इज डिजिटल कंप्यूटर्स. डिजिटल कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? जो 0 से 1 में शो करते हैं नंबर्स. कभी आप देखते हैं आपके पास कोई वॉच होती है जो नंबर्स में टाइम दिखाती है. जैसे 6:00 AM है, PM है, वो उसको नंबर्स में दिखाती है. 0 से लेके 1 तक सब 0 एंड 1 के कैलकुलेशन में नंबर्स में दिखाती है. सो दैट इज कॉल्ड डिजिटल. उसको डिजिटल कंप्यूटर्स कहते हैं. इसका एग्जांपल्स क्या क्या है? डिजिटल वॉच, डिजिटल कैलकुलेटर, डिजिटल रिस्ट वॉच. ओके. नाउ नेक्स्ट इज हाइब्रिड कंप्यूटर. दिस हाइब्रिड कंप्यूटर. हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? दीज आर डिजायरेबल फीचर्स. इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के फीचर्स होते हैं और ये एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता है. For example, if you went to some Ghana or somewhere, you can see the ultrasound machine. तो ultrasound machine क्या है? That is hybrid computer. Okay. Now next is computer language. Computer language are, here is the programming language. There are 2 types of language: high level language and low level language. Now in low level language, first is machine language. Here you can see in your book it is categorized into different parts: machine language and assembly language. That means low language is divided into 2 parts: machine language and assembly language. And the high level language, that is 3rd generation language, is divided into translator, assembly, the 4th generation, compiler and interpreter. Next is 4th generation language, 4GL. And then the most advanced is the 5th generation level, that is used based on the solving problems. That's all for the day. I hope you all understand. Now if you will have any query, contact your class teacher. Stay home, stay safe. Bye.